सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे श्री राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर है जो, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, क्योंकि जो राम मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना डेफिनेट है, श्योरिटी है। इसके अलावा जो अपना आर का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी एग्ज़ाम होएगा और यूपीपीसीएस भी अभी दिसंबर में ही हो गया पोस्टपोन। सो ऑलमोस्ट ये जो 3 बड़े एग्ज़ाम हैं, इसके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिकॉज़ राम मंदिर है जो, वो एज़ वेल एज़ यूपी स्पेशल के साथ साथ नेशनल एक करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ राम मंदिर के जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बाकी ये जो मैगज़ीन आई है आई दृष्टि वाली, अगर आप इसको पूरी एक साथ कंप्लीट करना चाहोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट 220 पेजेस की है। आप इसको टॉपिक वाइज़ करेंगे वो बेस्ट रहेगा। आप टॉपिक के साथ करेंगे तो वो बेस्ट होगा, आपको ज़्यादातर रिटेन रहेगी चीज़ें। अगर आप इसको सोचेंगे कि 1 दिन में 2 दिन में निपटा दूँ, सो इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारा माइंड जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है माइंड का, वो इतना नहीं होता है कि हम इसको एक साथ पढ़ लें। और इसमें इतने सारा फैक्ट है ना कि आप टॉपिक वाइज करोगे, आई थिंक मे बी सो इट इज़ गुड फॉर अस। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। करके भी वही जाना है। आप एग्ज़ाम से जाने से पहले 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो देख के जाएंगे और यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो सबसे पहले पॉइंट वाइज हम इसको करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में लोकसभा के समक्ष इसकी घोषणा की थी कि हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ओके, और 5 अगस्त याद रखना, डेट याद रखना, 5 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। और 5 अगस्त 2020 को ही याद रखना आधारशिला, जो आधारशिला रखी गई वो कब रखी गई, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे एक फैक्ट। अगला है कि 22 जनवरी 2024, आप रखेंगे 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर है जो, उनको श्री राम मंदिर में जो जो मूर्ति है ना, वो श्री राम जी की बालक अवस्था की मूर्ति है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो श्री राम जी की बाल रूप विग्रह की विधिपूर्वक स्थापना की गई। अगला फैक्ट है कि जो हमें याद रखना है, जो श्री राम जी की मूर्ति रखी गई है वो मूर्ति है वो उनके बाल्यावस्था की है। बालक रूपी श्री राम जी का विग्रह रूप विधि पूर्वक उस मंदिर में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। 22 जनवरी 2024 को स्थापना हुई है श्री राम जी लला जी की बचपन की मूर्ति। ओके, याद रखेंगे। और इस अवसर पे कौन कौन उपस्थित थे? तो हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय आनंदीबेन पटेल जी, जो कि गवर्नर थी, सॉरी हैं अभी, और हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी। इसके अलावा आरएसएस के जो संघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो भी उपस्थित थे। और जो हमारे अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, वो भी जी उपस्थित थे। तो आप इनके 4 जो यहाँ पे उपस्थित थे इनके नाम याद रखेंगे। ऐसा होगा कई बार क्वेश्चन में कि वो 5 जो चौथा ऑप्शन है वो कोई और डाल दे, तो या फिर तो आप इसको स्किप नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला है, तो इन 4 जो थे ये जो इस अवसर पर उपस्थित थे, आनंदीबेन पटेल, आदित्यनाथ योगी जी, मोहन भागवत जी और नृत्य गोपाल दास जी। इनके जो 4 नाम हैं आप बिल्कुल रिमेंबर रखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अगर फॉर्मेट करेगा एग्जामिनर तो वो इन 4 की जगह एक दूसरा नाम देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको गलत टिक करके आ जाएंगे। इसलिए इन चारों के नाम आपको हमेशा याद रखना है एग्ज़ाम तक, हमेशा एग्ज़ाम तक आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 11 दिन तक यम नियम का कठोरता से पालन किया था। इस मंदिर के उद्घाटन से पहले उन्होंने 11 दिन का नियम पालन किया था, जो कि होता है रिचुअल्स। और इसमें कुछ जो मूर्ति है श्री राम जी की, उसके बारे में कुछ उनकी जो डायमेंशन है और उनमें क्या क्या जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन अगर बनाएगा एग्जामिनर तो यहीं से आएंगे, है ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो श्री राम लला जी की प्रतिमा के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो इनका गर्भगृह है वो 18 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया, तो ये डेट है जो वो आप याद रखेंगे। जो इनका गर्भगृह है श्री राम लला जी का, वो 18 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की डेट है वो 22 जनवरी है और जो गर्भगृह की प्रतिमा है वो 18 जनवरी की है। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है इसमें कि श्री राम लला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण लीला पत्थर, जिसको हम काले ग्रेनाइट कहते हैं,
कहते हैं का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो कर्नाटक से लाया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि काला ग्रेनाइट कर्नाटक से लाया गया है, जो कि 2.5 अरब वर्ष पुराना है, ठीक है। और श्री राम लला जी की मूर्ति का वज़न कितना है, तो 200 किलोग्राम। ये फैक्ट ज़रूर याद रखेंगे। इनकी जो मूर्ति का वज़न है वो 200 किलोग्राम है, और जो इनकी लंबाई है, ऊंचाई है जो मूर्ति की, वो 4.24 फिट है, ठीक है। तो 4.24 फिट इनकी लंबाई है मूर्ति की। और इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री राम लला को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। तो जो हमारे श्री राम जी हैं उनकी वो बचपन की मूर्ति है, ठीक है, 5 वर्ष के आयु की है। और श्री राम लला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, कमल के फूल की जगह आपको कोई और फूल का नाम दे सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, राम जी को कमल के फूल के आकार के आधार पर, जो उनका बेस है वो कमल के फूल के आकार का है, ठीक है। और श्री राम जी की प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। तो जो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं वो श्री राम जी के मूर्ति के चारों तरफ 10 अवतारों का उसमें दर्शाया गया है भगवान श्री राम जी के बगल में। अगला फैक्ट है कि जो मूर्ति है, मूर्ति के जो ऊपरी हिस्से है, जो कि माथा कहा जाता है श्री राम जी का, उस पर सूर्य भगवान के दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से से स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा आदि को प्रदर्शित किया गया है। तो ये फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से याद रखेंगे आप, कि गोलाकार हिस्से से स्वास्तिक का चिन्ह, ओम, चक्र और गदा, इन चारों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। जबकि जो निचला हिस्सा है वहाँ पे हनुमान जी और गरुण जी को दर्शाया गया है, ये भी याद रखेंगे। ऊपरी वाले हिस्से में ये 4 जो हमारे सिंबल हैं, स्वास्तिक, चक्र और गदा, और इसके अलावा जो निचले वाला हिस्सा है उधर हनुमान जी और गरुण जी की। और जो ये श्री राम जी की मूर्ति बनी है, इस मूर्तिकार के जो डिज़ाइनर हैं उनका क्या नाम है, मूर्तिकार कर्नाटक के रहने वाले हैं, और कौन है, अरुण योगीराज हैं। तो ये याद रखेंगे कि जो इनके डिज़ाइनर हैं मूर्तिकार के, वो कौन है, अरुण योगीराज। इसको कैसे याद रखेंगे आप, कि देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो कृष्णा जी की जो काले ग्रेनाइट है जो मूर्ति बनी है श्री राम जी के, जिससे वो कर्नाटक से ही लाई गई है, और जो ये मूर्तिकार हैं वो भी कर्नाटक के ही हैं, और उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। तो ऐसे याद रखेंगे, अरुण योगीराज, ठीक है। और श्री राम की जो मूर्ति है ये, इसको बालक राम कहा गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, बालक राम। अभी आप ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। राम मंदिर से जुड़ी जितनी भी विशेषताएं हैं वो हम कर लेते हैं। जो हमारा राम मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। क्या है कि जो हमारी मंदिर शैली है उसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। जो दक्षिण भारत की जो मंदिर होते हैं उनको द्रविड़ा शैली कहा जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनको नागर शैली में बनाया जाता है, और जो इन दोनों का मिक्सचर होता है उसको विसारा शैली कहा जाता है। तो कुछ हमारे ऐसे टेम्पल हैं जो कि विसारा के आर्किटेक्चर के थ्रू बने हुए हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उनको नागर शैली में बनाया जाता है। तो जो हमारा राम मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, और जो राम मंदिर की लंबाई है पूरब से पश्चिम की वो 380 फिट है, और उसकी चौड़ाई 250 फिट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फिट होगी, ठीक है। बाकी ये 3 मंजिल का बना होगा, प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 फुट होगी। इसके अलावा जो मंदिर में टोटल खंभे होंगे वो 392 पिलर होंगे। तो जो खंभों की संख्या होगी वो 392 होगी, और इसमें गेट कितने होंगे, 44 गेट। तो आप सभी ये याद रखेंगे, जो ये फैक्ट है इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला फैक्ट जो इसमें गिवन है, जो मंदिर बना है और इसमें जो मूर्ति लगाई गई है वो प्रभु श्री राम के बचपन की बाल रूपी प्रतिमा है, और वो जब 5 वर्ष के हैं तो उनकी वो प्रतिमा, तो इसीलिए उसको बाल रूपी प्रतिमा कहा गया है। और जो प्रथम तल पे श्री राम की मूर्ति लगाई गई है, और इस तल को क्या कहते हैं, श्री राम दरबार होगा, ठीक है। इस तल का नाम क्या होगा, श्री राम दरबार। मंदिर में 5 मंडप होंगे, और मंडप को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मंडप जो हमारे 5 हैं उनको सिंपल याद करने का तरीका है, जैसे ही आप किसी मंदिर में जाते हो, सो बेस्ट वे क्या है, जो हमारे राम मंदिर में 5 मंडप है उनको याद करने का बेस्ट वे क्या है, आप जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो तो इनको याद करने का ये एक वेरी सिंपल वे है। आप खुद से आप कर सकते हो, ये कोई कुछ नई ट्रिक या फिर कुछ ऐसा है नहीं। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप वहाँ पे प्रार्थना करते हो, तो सबसे पहला क्या हो गया कि प्रार्थना मंडप एक याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखोगे कई लोग वहाँ पे नृत्य भी करते हैं, ठीक है, तो नृत्य मंडप हो गया। बहुत लोग वहाँ पे मिलके कीर्तन भी करते हैं, तो कीर्तन मंडप हो गया। इसके अलावा वहाँ पे कई लोग सभा भी करते हैं, जैसे कोई किसी की शादी होती है वहाँ पे मंदिर में, तो वो लोग बैठ के सभा भी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड
अनदर वन इज़ रंग मंडप। आप देखोगे मंदिर में कभी रंगोली भी बनाई जाती है, तो इससे रिलेट करके आप इसको सिंपल वे में 5 जो मंडप है उनको याद कर सकते हो। क्या होगा, एग्जामिनर जब 4 ऑप्शन देगा ना, तो उनमें से एक तो नहीं कुछ और दे देगा वो कुछ भी, और जो 3 है बाकी वो यही होंगे। तो आपको इनमें से अगर 3 भी याद रहते हैं ना, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो और उस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। और ये 5 मंडप है जो इस मंडप को पार करने के बाद ही जो सबसे लास्ट में गर्भगृह है, जिसमें हमारे श्री राम लला की बचपन की मूर्ति है जो वो रखी हुई है। ठीक है, तो इन सभी 5 मंडप को पार करके ही आप गर्भगृह में पहुंच सकते हैं। अगला है कि मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 732 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 14 फीट। तो ये परकोटा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान शिव एवं गणपति के मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो ये याद रखेंगे, परकोटा के चारों कोनों पे क्या है, भगवान सूर्य, भगवती, शिव और गणपति के मंदिर की स्थापित किए गए हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप। साथ में जो मंदिर के समीप है वो पौराणिक काल का एक सीता कूप भी विद्यमान रहेगा, और मंदिर के परिसर में अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि और निषादराज, माता सबरी एवं ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ देवताओं की मूर्ति ना होकर ये जो हमारे ऋषि हैं, महर्षि, इनकी भी मूर्ति है, और माता सबरी और देवी अहिल्या की भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट राम टेम्पल इज़ दैट कि इसमें लोहे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये आपको देख के लगेगा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना बड़ा ये टेम्पल बनाया है और इसमें यूज़ तो हुआ होगा आयरन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आयरन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है उसमें जो यूज़ किया गया है मटेरियल, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बिकॉज जो ये चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल लिखा गया है इसमें लकड़ी, पीतल सहित देश के अलग अलग राज्य से पत्थर मंगाए गए हैं, जो कि इसमें मेंशन है। ठीक है, आगे आप देखोगे जैसे गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से लाया गया है। तो आप इसको जो भी अलग अलग जो सामग्री लगी है इसको बनाने के लिए राम मंदिर को, जो सामग्री कहाँ से लाई गई है वो चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर थोड़ा अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहाँ से बनाएगा कि कौन कौन सा मटेरियल कहाँ से लाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जो जो गुलाबी रंग का जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से लाया गया है, और जो टीक की जो लकड़ी होती है बिल्कुल जो सीधी होती है वो महाराष्ट्र से लाई गई है। तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए हैं। आप अभी ऊपर वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इनके जो मूर्तिकार के जो डिज़ाइनर हैं योगी राज जी, वो भी कर्नाटक के ही हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ग्रेनाइट की मूर्ति बनी है श्री राम लला की, वो भी उसके डिज़ाइनर और वो मूर्ति का जो पत्थर है वो भी कर्नाटक, दोनों कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, और जो ब्रास वेयर है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ब्रास वेयर है वो उत्तर प्रदेश का ही यूज़ किया गया है, जबकि जो घंटी है, जो घंटियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं वो तमिलनाडु से मंगाई गई हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैं वो हैदराबाद, तेलंगाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग हमारे स्टेट से मंगाई गई है। आप देखोगे कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें हर स्टेट का कुछ ना कुछ सम्मिलित किया गया है। ये कितना हमारा डाइवर्सिफाई इंडिया में एक यूनिटी सो ये टेम्पल भी करता है अपने आप में। तो सिर्फ आप जब टेम्पल देख रहे हो तो इसको सिर्फ एक टेम्पल के नज़रिए से ना देखें, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ अलग अलग जगह से ला के और एक जगह लगाई गई है, और एक हमारे प्रभु श्री राम का सुंदर सा मंदिर तैयार किया गया है। तो थोड़ा आप इस भावना से भी देखें इस चीज़ को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और अनदर फैक्टर जो वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे इसके मुख्य चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। आप याद रखोगे ये जो सोमपुरा फैमिली है इन्होंने 90 के दशक में ही इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया था, और ये सोमपुरा फैमिली है जो वो गुजरात की है। तो याद रखेंगे जो चीफ आर्किटेक्ट है कौन है, वो सोमपुरा चंद्रकांत। ठीक है, इनको याद जरूर रखेंगे आप। जो इस पूरे मंदिर के डिज़ाइनर हैं वो कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें था कि जो सिर्फ राम लला की मूर्ति का जो डिज़ाइन किया है वो कौन है, वो योगी राज जी हैं जो कि कर्नाटक से हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगला कि श्री राम मंदिर की एक अनूठी विशेषता क्या है कि इसका जो तिलक है, मतलब जो भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति का जो तिलक होता है वो सूर्य की रोशनी से होता है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, और जो ये सूर्य की रोशनी है ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रत्येक वर्ष जो नवमी का हमारा डे है, नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति के माथे मतलब फॉरहेड पर पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब इंजीनियरिंग का एक बेस्ट वे ये सामने निकल के आता है कि कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो सूर्य की रोशनी है
जो सूर्य तिलक होता है वो सिर्फ नवमी के दिन में और 12 बजे और 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम जी की लला के मतलब माथे पे पड़ेंगी। तो कितना अच्छा ये एक इनिशिएटिव लिया गया है हमारे इंजीनियरों द्वारा। अगला है कि इसमें गियर बॉक्स और परावर्तक दर्पणों लेंसों का, चलो ये सब हमारे है नहीं काम का चीज़, ठीक है। और अगला देखते हैं, मैकेनिज्म हमारे काम का नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किस दिन होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सन पाथ है ये ऑप्टिक्स की तकनीकी है, याद रखें। ऑप्टिक्स की तकनीकी के थ्रू जो सूर्य सन रेज है उसको हमारे रामलला के फॉरहेड पे लाई गई है। और ये इंडिया, और ये जो मैकेनिज्म है जो सनपात के थ्रू सूर्य सन रेज को हमारे श्री राम लला जी के माथे पे लाई जाती है, वो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, इसके अलावा CSIR जो कि रुड़की है, उनके द्वारा ये सूर्य तिलक का डिज़ाइन किया गया था। और इस संस्थान में ने जो मुख्य मंदिर की संरचनात्मक डिज़ाइन है में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो विभिन्न राज्य हैं हमारे, उनके वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि, जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर समारोह जब आयोजित किया गया था तो उस टाइम पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग वाद्य यंत्र मंगाए गए थे और उनका सम्मेलन हुआ था एक साथ। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन अगर अगर एग्जामिनर ने सोच लिया कि अब तो करना ही है तो फिर वो दे भी सकता है। काफ़ी हम यूपी का देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी और ढोलक, ये तीन जो हैं, ये तीन इंस्ट्रूमेंट हमारे उत्तर प्रदेश के थे। तो ऑलमोस्ट आप उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे कि पखावज, बांसुरी और ढोलक उत्तर प्रदेश का था। वीणा जो थी वो कर्नाटक की थी। पंजाब का अलगोजा था। महाराष्ट्र की सुंदरी और संतूर मध्य प्रदेश का। इसके अलावा जो नगाड़ा और काली था वो असम का था। छत्तीसगढ़ का तंबूरा था। दिल्ली की क्या थी, तो दिल्ली की शहनाई थी। राजस्थान का रावण हत्या और जो गुजरात का सितार था। झारखंड का भी सितार था, तो दोनों का सितार था। और पखावज बिहार का भी था, ये भी याद रखेंगे। उत्तराखंड का हुड़का था। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राम मंदिर से ऑलमोस्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इस वीडियो में कवर हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे 101% डेफिनेट। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।